हाय लिसनर्स, मैं हूं दीपांशु और आप सुन रहे हैं रेडियो द्वारका। आज हमारे साथ में है जोगिंदर सिंह जी, जो कि हमेशा की तरह हमें कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं हमारी लाइफ के बारे में। देखिए जी, ऐसा है कि कई बार हम सोचते हैं कि जी वो जी बहुत बड़ा आदमी है, कैसे हो गया। हम भी उतनी मेहनत करते हैं, उसी टाइम आते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। तो ये स्टोरी मेरे शायद लेट फादर ने मुझे सुनाई थी। तो गांव में ना मुनीम रखते हैं लोग, आड़तिया जो होते हैं, जो गेहूं चावल वगैरह बेचते हैं, यहाँ भी आड़ते ही बोलते हैं, तो वो रखते हैं। तो एक बड़ा अच्छा कॉम्पिटेंट आड़तिया था। इस आदमी का स्किल यही था कि बेस्ट से बेस्ट आदमी लाओ ताकि इन चीजों को जो है ज्यादा पैसे कमा सके, ज्यादा दे सके। तो उसने एक बार उससे पूछा, यार तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? उसने कहा जी मुझे मिलता है 10,000 महीने का। उसने कहा मैं तुम्हें दूंगा 25,000, तो तुम मेरे पास आ जाओ। लग गया। दूसरे साथ में जो थे बड़े जेलस थे, बड़े उनको ईर्ष्या थी कि ये क्या हुआ, कल का लड़का है, आज 25,000 पे शुरू हुआ है, हमको सबसे ज्यादा तनख्वाह लेता है, काम क्या करते हैं, हम भी उसी टाइम आते हैं, ये भी उसी टाइम आता है। तो जब ये बात शुरू हुई तो कुछ देखा, कुछ ऊंट कैमल्स आए हैं। उसने एक एम्प्लॉय को भेजा कि पूछ के आओ ये कौन लोग हैं। उसने कहा जी ये अफगानिस्तान से आए हैं। इतना ही पूछा उसने। दूसरे को भेजा, कहता क्या लाए हैं? उसने कहा जी ये बादाम, पिस्ता और काजू लाए हैं अफगानिस्तान से। तीसरे ने पूछा, वो कहा कि अब जो है बेचेंगे? कहा जी कहता बेचने के लिए आए हैं। चौथे को और भेजा, तो कहते इसके बाद क्या करें? कहते जैसे ही बिक जाएंगे हम वापस चले जाएंगे। 4 को ट्राई करने के बाद उसने लड़के को बुलाया, 25,000 वाले को। उसने कहा भी देखो ये हम पता करके आओ। वो गया, सुबह का 12 बजे 9 बजे तक नहीं आया। तो दूसरे लोग कहने लगे देखिए कितना गंदा आदमी है, ना दफ्तर में बैठता है, ना कोई काम करता है। 9 बजे आया तो उसने 50,000 रुपया मालिक को दे दिया आके। उसने कहा क्या हुआ? कहता जी ये लाए थे अफगानिस्तान से पिस्ता, काजू, ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए हिंदुस्तान में, यहाँ लोग पसंद करते हैं। तो मैंने पूछा भी तुम्हारा रहने का खर्चा कितना होगा, जाने का कितना होगा? कहते जी मुश्किल से थोड़े से पैसे बचते हैं। उसने कहा ऐसा करो, मैं तुमसे सारी ले लेता हूँ, जितना तुमने मुनाफा कहा है उसका 1.5 गुना देता हूँ। 25,000 एस्टिमेट किया, मैं तुम्हें 30-35 देता हूँ। पैसे तो इसके पास नहीं थे। किसी के पास गया कि मैं सेठ रामलाल के यहाँ काम करता हूँ, तो थोड़ा सा शाम तक पैसे चाहिए। उसने कहा ठीक है। उसने उसे पैसे लेके 1 लाख रुपया इनको दे दिया। देखो भी तुम्हारा खर्चा भी बच गया, तुम्हारा नफा भी हो गया, तो चले जाओ। तो फिर उसने जाके आके ना उससे पैसा भी वापस किया, जो मुनाफा था वापस ले गया। तो उसने उसको बताया मालिक को कि जी ये आए थे अफगानिस्तान से, ये बेचने आए थे, अब मैं वापस आता तो कोई और ले जाता, मैंने आपका नाम लेके फलां फलां से ये पैसा ले लिया रामलाल से, और इसी को इनसे खरीद लिया, और इसी को ही हमने 75,000 मुनाफे पे ही बेच दिया। 25 इनको और वादा किया, ये 50,000 बचा है, आप लीजिए, ये आपने मुझे रखा था, तो मेरा जो है। तो सब लोग हैरान हो गए। इसकी जेब में एक पैसा नहीं है, उधार लेके किसी से लेता है, किसी को बेच देता है, लाके मुनाफा उसको मालिक को देता है। तो इसलिए आप जो भी काम करें, बिजनेस में, प्रोफेशन में हो, ऐसा करें कि इसका कोई मुकाबला ही ना हो, दूसरा आदमी ना हो। जितने भी बड़े आदर्श इन्वेंटर्स हुए हैं उनका यही हाल है। मैं ये इसकी आइंस्टाइन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, तो वो बेचारा 10वीं में भी फेल हो गया, 12वीं में भी फेल हो गया, 14वीं में भी फेल हो गया। तो उसने कोई नौकरी न मिली इसको, एक पेटेंट ऑफिस में नौकरी मिली इसको। तो अल्टीमेटली इसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्वेंट की। फिर इसके अलावा नोबेल पीस प्राइज मिला। थॉमस एडिसन, उसने सुनता कम था, आवाज भी साफ नहीं थी उसकी। तो टीचर ने उसको कहा तुम अपने माँ बाप को लेगा, तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो, जिंदगी में कुछ नहीं बनोगे। वो कहते मेरे तो बाप छोड़ गया माँ को ले आया। तो माँ ने कहा यस। कहते टेक अवे दिस चाइल्ड, इस बच्चे को ले जाओ, जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा, बिल्कुल निकम्मा है, इससे बड़ निकम्मा मिलता ही नहीं आदमी। पर उसकी माँ को यकीन था, 10वीं तक पढ़ा था, 1000 के करीब उसने इन्वेंशन की। और वो लिखता है बिजली इसने कैसे इन्वेंट की, इसको कोई मटेरियल ना मिले जिससे कि बल्ब जो है 4 घंटे से ज्यादा जल सके। कहता है इसने कुछ 10,000 मेटल जो दुनिया में से ट्राई किए, और एक टंगस्टन मिला जो बल्ब के अंदर होता है आजकल। तो उन्होंने देखा, वो कहता है मैं सिर्फ देखता रहा, 24 घंटे सोया भी नहीं, जल रहा है। और
इसी बेसिस पे ही उसने ठेका लिया। देखिए दुनिया में मुश्किल तो बड़ी होती है। इसने कहा मैं न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स को जो है बिजली के बल्ब लगा दूंगा। तो लोगों ने कहा ये तो लोग दूसरों के लैंप जलाने वालों, तेल वालों के ऊपर पेट पे लात मार रहा है, तो ये कैसे चलेगा 6 महीने। पर जब इसने बल्ब इन्वेंट कर लिया, अब वो बिजली को मानता नहीं है इन चीजों को कि ये भी होती है। अब 2 तारें जोड़ रहा था, कैसे परमात्मा में मदद करता है। ये कुछ आवाज आई, इसने अपने चीफ मैकेनिक को बनाया, कहते यार आवाज आई है, इसको तुम बना सकते हो कुछ ऐसी चीज में आ सके आवाज। क्या लोग, उसने कहा $20। तो $20 का मतलब आजकल के हिसाब से 1200 रुपया हो गया। वो दे दिया। बड़ा बेवकूफ है, 2 तारें तो जोड़नी होती है, कैसे किया। तो उसमें पहला गाना था मेरी हैड लिटिल लैम्प, जो उसने ग्रामोफोन बना। उसके बाद तो कहां से कहां तरक्की हुई दुनिया में। देखिए मेहनत का कोई जवाब नहीं है। जिसने एरोप्लेन इन्वेंट किया, राइट ब्रदर, कौन थे ये? साइकिल मैकेनिक, अनपढ़। और वो साइकिल जैसे पैडल मारते हैं उनसे वो 100 फुट उड़ा हुआ जहाज, और आजकल तो कुछ जेट से कम बात ही नहीं करता जो है। तो ये बात ये है, दुनिया बहुत बड़ी है। अंग्रेजी में एक है, व्हाट द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव इट कैन अचीव। कभी सोच ही नहीं सकते थे मोबाइल आ जाएगा, अब यहाँ से दुनिया में कहीं बात कर सकेंगे। कभी सोच ही नहीं सकते थे, अब तो लोग जो हैं बिजली जला के ऐसे बैठे जैसे इनका फंडामेंटल राइट हो। मुझे याद है पंजाब में जब बिजली आई 1956 में, बाकड़ा नंगल, नेहरू साहब प्रधानमंत्री थे उस टाइम, तो मजाक उड़ा दिया पंजाब में गांव जिम्मेदारों के बीच में, और ये पानी तो बेकार है नंगल का। कहते क्या, कहते इसमें ताकत कहाँ है, बिजली तो निकाल ली उन्होंने जो है। अब कोई बात करता है कि पानी से बिजली निकाल दी और पानी बेकार हो गया है। अब ये चीजें जो है इन लोगों ने दी हैं, हमें तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, इन्होंने की हैं। और ये इस तरह एक पंजाबी भी है, चैल, गुरबचन सिंह चैल, उसने भी कोई ऐसी चीज इन्वेंट की है। अनपढ़ था बिल्कुल। अफसोस हमारे देश में ये होता है कि हम, पंजाबी में मुहावरा है, करदा जोगी जोगड़ा बारदा जोगी सिद्ध। हम अपने आदमी को रिकॉग्नाइज नहीं करते, दूसरों को करते हैं। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना असिस्टेंट प्रोफेसर थे पंजाब यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में। इनको प्रोफेसर नहीं बनाया गया, जैसे पॉलिटिक्स हर जगह होती है। अमेरिका में चले गए, वहां नोबेल पीस प्राइज विन किया उन्होंने। तो ये चीजें जो हैं, जब वक्त आ जाएगा तो सब ठीक हो जाती हैं। नहीं करें, मैं तो इतना कह सकता हूं कि अब तो हम सोच भी नहीं सकते और क्या आएगा। अब रेलवे को तो बड़ा आम चीज है। पहला रेलवे इंजन 1820 में इन्वेंट किया था जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी मैंने देखे, वहां पे डिबेट थी कि ये तो जी टांगे घोड़े वालों की रोजी पे लात मार रहा है, ये टांगे घोड़े से तेज चल सकता ही नहीं है। तो उन्होंने पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास किया, घोड़े की रेस और इसकी इंजन की रेस होगी, जो पहले आएगा तब इजाजत देंगे इसको। वो 6 इंच सिर्फ आगे आया, और 18-20 किलोमीटर चलते थे, स्टीम पे चलते थे वो जो है। तो कोई सोच सकता है कि क्या क्या इनका चेकर हिस्ट्री रही है, कैसे हमने किया है। तो हम में से हर एक में कैपेबिलिटी है करने के लिए। कोई न कोई तो पहचान लेगा, या नहीं तो किसी और दुनिया में पहचान लेगा। मुश्किल यही है कि हम जो है ये मानने को तैयार नहीं, हर चीज के ऊपर कीमत है, प्राइस टैग लगा हुआ है। कोई दुनिया में कोई चीज मुफ्त में नहीं है, और प्राइस टैग ऐसी चीजों करने के लिए, सबसे बड़ी चीज के लिए है मेहनत करना और एक से एक बढ़ के काम करना। तो मैं तो आपके स्टूडेंट से, आपके श्रोताओं से, सुनने वालों से यही कहूंगा, जो भी काम करते हो ऐसे करो कि कोई इसका मुकाबला ही नहीं हो। अगर आपने समझा कि चलो ये भी चलता है, तो फिर जिंदगी भी ऐसी ही चलेगी जैसे आप कह रहे हैं चलता है। सब चलते वाला काम नहीं बनेगा। अगर आपने आगे बढ़ना है तो थोड़ी सी तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी, और वो कीमत मैंने जैसे पहले कहा है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, स्लीपलेस नाइट, बगैर सोए हुए रातें गुजारनी। और ये चीजें जो हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं, मैं तो एमए इंग्लिश का स्टूडेंट हूं, लिटरेचर का, इसका मुकाबला कोई, मैंने पूछा कोई हिंदी पंजाबी अपना राइटर एक नहीं मिल सका, और उन दिनों सब हाथ से लिखते थे। तो ये चीजें जो हैं देश को बड़ा भी कर सकती हैं, देश को छोटा भी कर सकती हैं। झगड़ा करने दो पॉलिटिशियन को, एक दूसरे को गालियां देने दो, पर लोगों को काम करने का मौका दो, अपनी ब्रिलियंस रिकॉग्नाइज करो। ये नहीं कि हर चीज वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ले जाओ। यहाँ पे जो है, हमें कोई इतराज नहीं है, एक दूसरे को गालियां दो, बुरा भला कहो, कुछ भी करो, पर किसी भी देशवासी को अगर आपने चुन लो 15, 20, 40, 50 किनको हमने आगे ले जाना है, मैं समय तो आपका ले रहा हूं, बट आई थिंक इन फेयरनेस
थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है एप्पल के बाद। एप्पल का चेयरमैन वुडहार्ट और एक थर्ड, एक हिंदुस्तानी लड़की गई अपना आईटी करके, उसने पिछले महीने ही उसका चीफ का टोकोबर चीफ बोर्ड ने अपॉइंट किया। तो जब वो इंटरव्यू के लिए गई तो इंटरव्यू जो बैठा हुआ था उसने सब सवाल पूछे, जवाब दे दिए। वो पूछता है मैं तुमको क्यों चुनूं? मैंने कहा यू आर फ्रॉम द रॉन्ग कंट्री, रॉन्ग कलर एंड रॉन्ग सेक्स। तुम ऐसे देश से हो, गलत देश से हो, तुम्हारा सेक्स भी गलत है, तुम औरत हो, तुम्हारा देश भी गलत है, तुम्हारा रंग भी गलत है। हिंदुस्तान तो काले है ना उनके मुकाबले में जो है, तो मैं तुमको क्यों चुनूं? वो इंटरव्यू वाला अभी तक इंटरव्यू कर रहा है, सुन रहा है, और ये सब की बात बन गई यहाँ पे जो। तो मेहनत का तो जो है भगवान भी भक्ति के बगैर नहीं मिलता। तो हम ये डे टू डे काम में भूल गए हैं कि हम अपने वर्क इज वर्शिप, उसको भगवान मानो और बढ़िया से बढ़िया करो, ताकि कोई लगे कि ये दौर का रेडियो जैसा कोई रेडियो स्टेशन नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। सो लिसनर्स, हम उम्मीद करते हैं आप ये सारी बातें फॉलो करेंगे। टिल देन कीप ऑन लिसनिंग टू रेडियो द्वारका, अ स्टेप टुवर्ड्स टुमारो।